मनवंत्र व कल्प के बारे में बताएं। श्री कृष्ण केवल कल्प के 28वें युग में ही जन्म लेते हैं क्या? यद्यपि मैं बहुत बार बता चुका हूं, हो सकता है आप नए दर्शक जुड़े होंगे टीवी से इस समय जो पूछ रहे हैं, मनवंत्र व कल्प के बारे में विस्तार से बताएं। तो सुनिए, ये काल गणना है, जैसे सेकंड, मिनट, घंटा समय के एक कालखंड है, ऐसी मनवंत्र कल्प ये भी समय का कालखंड होता है। 4,32,000 साल की आयु कलयुग की है, और कलयुग से दुगनी आयु द्वापरयुग की 8,64,000, और कलयुग से तिगुनी उम्र त्रेतायुग की है, और कलयुग से चौगुनी उम्र सतयुग की है। चारों युगों को मिलाकर के बनेंगे 43,20,000 वर्ष मनुष्यों के। 43,20,000 साल टोटल बनेंगे चारों युगों को मिलाकर के। तो चारों युगों को मिलाकर के बोलते हैं एक चौकड़ी, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। यह है एक चतुर्युग की आयु। जब 72 चतुर्युग बीत जाते हैं तब एक मनवंत्र होता है। उस कालखंड का नाम है एक मनवंत्र। इसमें 71 तो पूरे हो जाते हैं, 72वां चतुर्युग लगा होता है, तब मनवंत्र पूरा होता है। फिर दूसरा मनवंत्र आता है, तो टोटल मनवंत्र 14 है। एक मनवंत्र स्वर्ग में देवताओं की आयु एक मनवंत्र की होती है। जब मनवंत्र पूरा हो जाएगा तो इंद्र भी बदल जाएगा, दूसरा कोई और इंद्र बनेगा। जितने भी देवता हैं सब बदल जाएंगे, और जो वर्तमान में देवता है वो कल्प के बाद मनवंत्र के बाद इसी धरती पे फिर मनुष्य बन करके सब पैदा होंगे। देवता वो बनते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म बहुत किए हैं लेकिन भक्ति नहीं की, दीन दुखियों की खूब सेवा की है, पुण्य बहुत की है, लेकिन संत सेवा नहीं की, भगवत सेवा नहीं की। तो ऐसे लोग पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं। कुछ टेम्परेरी देवता और कुछ बनते हैं जब तक एक मनवंत्र की आयु नहीं बीतेगी तब तक वो स्वर्ग में रह करके अपने पुण्यों का भोग करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पुण्य तो कीजिए, लेकिन पुण्य के साथ में भक्ति अवश्य कीजिए, क्योंकि पुण्यों के बल से हम स्वर्ग जा सकते हैं, अगला जन्म अच्छा हो सकता है, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। वो भक्ति से होगा, संत भगवंत सेवा से होगा। तो ये देवता कौन बनते हैं? जिन्होंने भक्ति नहीं की, गुरु नहीं बनाया, संत सेवा नहीं की, प्रभु की सेवा नहीं की, लेकिन कर्म अच्छे किए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी किए, तपस्या की है, दीन दुखियों की सेवा की है, बाग बगीचे लगवाए, सब अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए स्वर्ग में देवता बन गए। तो देवताओं की आयु होती है एक मनवंत्र, मतलब 43,20,000 साल का एक चौकड़ी। और जब ये 71 बार बीत कर जब 72वीं जब चौकड़ी होती है तब ये एक मनवंत्र पूरा होता है। फिर स्वर्ग में सब देवता बदले गए, नए देवता बनेंगे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए लेकिन भक्ति नहीं की वो देवता बन जाएंगे, और फिर वो जो देवता हैं वो धरती पे जन्म लेंगे। देवताओं का राजा इंद्र, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो इंद्र बनता है। अब वर्तमान में इंद्र कौन है? पुरंदर नाम का एक राजा है। पिछले मनवंत्र में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तो अब की बार इंद्र बन गया। जब इस इंद्र का, पुरंदर नाम का जो वर्तमान में इंद्र है, जब इसकी आयु पूरी हो जाएगी, जब एक मनवंत्र पूरा हो जाएगा तो ये धरती पे जन्म लेगा, और इसके स्थान पर राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। वर्तमान में इंद्र नीचे पाताल में है, तो वहां पर भी स्वर्ग के जैसे सुख है, लेकिन उनकी कामना थी कि मैं भी इंद्र की गद्दी पर बैठूं। भगवान ने कहा जब मनवंत्र का समय पूरा हो जाएगा तो ये इंद्र जन्म लेगा, तो नया स्वर्ग जब बनेगा तो उस समय तुम इंद्र बन जाओगे।
तो फिर बलि इंद्र बन जाएगा। तो एक मनवंतर तक अगले मनवंतर, इस समय 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो कलयुग के बाद दोबारा से सतयुग आएगा तो 29वां चतुर्युग प्रारंभ हो जाएगा। तो 29वें चतुर्युग में बनेंगे इंद्र बलि, फिर 30वां चतुर्युग, फिर 31, 32, इस प्रकार जब 71 पूरे होकर 72वां लगेगा फिर बदल जाएगा दूसरा इंद्र, नया मनवंतर हो जाएगा। जब 71 युग बीत जाएंगे 72वां लगेगा फिर नया इंद्र। इस प्रकार 14 इंद्र हैं, 14 इंद्रों, एक इंद्र की आयु एक मनवंतर, तो 14 मनवंतर हैं। जब 14 मनवंतर पूरे बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है, क्योंकि आपने पूछा मनवंतर व कल्प के बारे में बताएं। जब इंद्र बदल जाता है, एक मनवंतर की आयु होती है, जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं, मतलब 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब एक कल्प होता है। और एक कल्प को कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन। इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन है। इस प्रकार एक महीना ब्रह्मा का, एक महीने में ब्रह्मा के 30 कल्प, हमारे 30 कल्प बीत जाते हैं। और 12 महीने का एक वर्ष, ब्रह्मा का एक साल बीतता है तो अब हमारे यहाँ 360 कल्प बीत जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की 100 साल की आयु है। अर्थात ब्रह्मा जी के पूरी आयु में हमारे 36,000 कल्प बीत जाते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाएगी, 36,000 कल्प जब बीत जाएंगे, जब ब्रह्मा की आयु पूरी होगी तो उसको बोलते हैं महाप्रलय। तो कल्प में होता है प्रलय और महाकल्प में होता है महाप्रलय। महाप्रलय में ब्रह्मा बदल जाते हैं। ब्रह्मा की आयु पूरी टोटल आयु कितनी होती है? एक महाकल्प। तो एक दिन को ब्रह्मा के एक कल्प कहते हैं और 3600 कल्पों को ब्रह्मा की आयु बोलते हैं। भगवान अब अगला अपने प्रश्न किया, श्री कृष्ण केवल कल्प के 28वें युग में ही जन्म लेते हैं। 28वें युग में तो जन्म लेंगे, लेकिन हर कल्प के 28वें युग में जन्म लेंगे। 7वें मनवंतर के 28वां, आपने अधूरा लिखा है, 28वां तो हर मनवंतर में आएगा। हर 28वें द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते। फिर सुनेंगे बड़े ध्यान से, हर 28वें द्वापर युग में श्री कृष्ण नहीं आते। एक मनवंतर में 72 बार द्वापर युग आता है। तो जब भी भगवान आएंगे कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में आते हैं। 28वें मनवंतर में 28वें द्वापर युग में तो आएंगे, लेकिन 7वें मनवंतर के। तो ब्रह्मा के एक दिन में कल्प, तो एक कल्प में 14 मनवंतर, उसमें 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में कृष्ण आते हैं और 7वें मनवंतर के ही 28वें त्रेता युग में राम जी आते हैं। ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। और ये कालमान इसी प्रकार चलता रहता है। ब्रह्मा की जो आयु बीत जाती है उसको हम लोग प्राकृतिक प्रलय भी कहते हैं, महाप्रलय भी कहते हैं, प्राकृतिक प्रलय भी कहते हैं। प्रलय में सृष्टि तो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु इनकी सत्ता रहती है। उस समय चारों तरफ जल ही जल होता है, माने जल की भी सत्ता रहती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु बीत जाती है, जिसको प्रकृति की प्रलय कहते हैं, उसमें मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये तत्व भी नहीं रहते। प्रलय में भगवान नारायण शेषशय्या पर विराजमान, लेकिन जब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है उस समय जल भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता। इसलिए उसका नाम है प्राकृतिक प्रलय। अर्थात ये जो प्रकृति है ये भी समाप्त हो जाए। दरअसल समाप्त नहीं होती, वो सब भगवान के अंदर निष्क्रिय हो जाती है।
ये लीला है। एक प्रश्न किया है कि गोलोक धाम, प्रश्न आया है कि गोलोक धाम का भी प्रागट्य है, लिखा हुआ है, तो क्या प्रलय गोलोक धाम में भी पहुंच जाता है? इसका उत्तर है प्रलय माया में होता है, माया के उस पार, काल के उस पार प्रलय नहीं होती। जहां तक माया का साम्राज्य है, जहां तक काल की सीमा है, उन सब का प्रलय, वो सब काल के अंतर्गत, जो काल के अंतर्गत है वहां प्रलय होता है। लेकिन भगवान का धाम काल की सीमा में नहीं आता, माया की सीमा में नहीं आता। प्राकृतिक प्रलय इसलिए कहा गया है, महाप्रलय को प्राकृतिक प्रलय, प्रकृति में ही प्रलय होता है। लेकिन भगवान का जो धाम है वो प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए भगवान के धाम में प्रलय नहीं होती। और आप अब प्रमाण दे रहे हैं कि महाराज आप कहते कि भगवान के धाम में प्रलय नहीं होती, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है क्या कि भगवान के अंदर से राधा रानी प्रकट होती हैं और गोलोक धाम में, गोलोक धाम के लिए ग्वाल बाल प्रकट होते हैं, सखियां प्रकट होती हैं, गौ प्रकट होती है भगवान कृष्ण के अंदर से, गोलोक धाम के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण बनते हैं। इसका अर्थ ही हुआ कि गौएं प्रकट हुई, ग्वाल बाल सखियां प्रकट हुई, धाम प्रकट हुआ, इसका मतलब वहां भी प्रलय है, तभी तो प्रकट हुआ नई सृष्टि में। इसका अर्थ सुनो, बड़ा सूक्ष्म अर्थ है, आप समझ जाएंगे ध्यान से सुनेंगे तो। प्रकृति प्रलय में प्रकृति निष्क्रिय हो जाती है, जीरो शून्य हो जाती है, सत्ता रहती है लेकिन वो सिमट करके एक अणु मात्र रह जाती है और निष्क्रिय हो जाती है। तमगुण सत्वगुण रजगुण ये सब के सब क्रियाविहीन हो जाते हैं। आत्मा भी प्रकृति में लीन होकर के शून्य की तरह हो जाती है, क्रियाविहीन हो जाती है, लेकिन सत्ता रहती है। प्रकृति की भी सत्ता महाप्रलय के समय रहती है, ये सब भगवान के अंदर सिमट जाती है, वहां निष्क्रिय रहती है। अब रही बात ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गोलोक धाम, साकेत धाम, वहां भी प्रलय आ जाती है, आपको लगेगा, लेकिन जी नहीं, देखने में वहां ऐसे ही लगता है। हमने भी जब पहली बार पढ़ा ब्रह्म वैवर्त पुराण तो हमने भी यही अंदाजा लगा लिया था। इसका मतलब गोलोक धाम, साकेत धाम, वहां महावैकुंठ, इसका मतलब प्रकृति के पार भी सब कुछ खत्म हो जाता है, गोलोक धाम भी नहीं रहता, क्योंकि लिखा हुआ इसी ढंग से वहां पर। और फिर दोबारा से कैसे प्रकट होता है गोलोक धाम, ये लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। फिर हमको लगा कि इसका मतलब गोलोक धाम में भी प्रलय पहुंच जाती है, लेकिन मन में उथल पुथल मचती थी कि गोलोक धाम में तो काल नहीं है, ना वहां प्रकृति है, तो प्रलय तो प्रकृति में होता है, भगवान तो प्रकृति से परे, भगवान का धाम क्या वो भी सिमट जाता है? फिर हमने वहीं पर पढ़ लिया, बड़े ध्यान से पढ़ोगे वहीं उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या कि जब प्रकृति भगवान के अंदर सिमट जाती है तो उस समय गोलोक धाम, साकेत धाम भी सिमट के भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं। तो जब सब कुछ भगवान के अंदर लीन हो गया, प्रकृति भी और प्रकृति के उस पार दिव्य राज्य भी, भगवान का धाम भी भगवान के अंदर लीन हो गया, तो फिर तो वो भी प्रलय हो गया। तो इसका उत्तर सुनो, इसका उत्तर ये है कि प्रलय नहीं हुआ, सिर्फ लोगों की दृष्टि से धाम ओझल हो गया। भगवान के अंदर लीला ज्यों के त्यों, वृंदावन ज्यों के त्यों सब लीला अंदर चलती रहती है, लेकिन प्रकृति की लीला अंदर नहीं चलती। प्रकृति निष्क्रिय हो गई, लेकिन भगवान का धाम निष्क्रिय नहीं हुआ, अंदर भगवान की पूरी लीला चल रही है। अंदर का मतलब इतने से भगवान के अंदर सारी लीला, सारा धाम कैसे आ गया? बाहर से श्री कृष्ण इतने लगते, अंदर से तो उनका कोई और छोर ही नहीं है, सीमाहीन है श्री कृष्ण, भगवान की कोई सीमा नहीं। तो वो लीला उनके अंदर चलती है। और कैसे चलती है तो आप देखिए, जब प्रलय दिखाया, वेद दुर्वासा ऋषि को, आप पढ़िए ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता,
तो वहां भगवान श्री कृष्ण के विचित्र लीला दिखाते हैं। अपने अंदर दुर्वासा ऋषि को लीन कर लेते हैं। जब भगवान के अंदर दुर्वासा ऋषि गए तो देखते क्या है कि अंदर प्रकृति भी है और अंदर भगवान का धाम भी है, दोनों अंदर है। प्रकृति निष्क्रिय है और भगवान के धाम में सारी लीला चल रही है। तो प्रकृति जब भगवान के अंदर लीन होती है तो बिल्कुल उस समय क्रिया वहीन हो जाती है, कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन भगवान का धाम जब भगवान के अंदर होता तो अंदर भी उनके पूरी लीला चल रही होती है। जैसे ध्रुव भगत के सामने भी भगवान नारायण खड़े हैं गरुड़ पर विराजमान, और ध्रुव भगत के भीतर भी गरुड़ के ऊपर विराजमान भगवान नारायण अंदर भी दर्शन हो रहे हैं। और जब आंख खोल के देखा बाहर भी है। तो जैसे भगवान बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, इसी प्रकार भगवान का गोलोक धाम बाहर भी है और भगवान के अंदर भी है। तो जब महाप्रलय भगवान मचाते हैं तो बाहर का गोलोक धाम अंदर प्रकट होता है और अंदर फिर सारे खेल चलते हैं। लेकिन जब प्रकृति भगवान के अंदर समा जाती है तो वहां कोई खेल नहीं चलता। वहां तो समझो आत्माएं 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए जब तक प्रलय रहेगा अंदर सो गई, कुछ भी बाहर की अनुभूति नहीं। प्रकृति भी निष्क्रिय हो गई, कुछ भी क्रिया हलचल भीतर नहीं। जैसे सब आत्माएं 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए सो गई, कुछ भी होश नहीं। फिर दोबारा से प्रकृति की रचना भगवान बाहर करते हैं, एक एक करके आत्माएं फिर बाहर जन्म लेती हैं, फिर प्रकृति अपना काम करती है। 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए फिर प्रकृति के खेल चलेंगे, फिर प्रलय, फिर भगवान के अंदर। तो जब प्रकृति भगवान के अंदर होती है तो कोई क्रिया नहीं होती, और जब बाहर होती है तो सब क्रिया देख रहे हैं आप, हो रही है। लेकिन भगवान का धाम, भगवान के निज परिकर, गोलोक धाम, साकेत धाम, सब जब भगवान लीन होता है तो अंदर भी ज्यों के त्यों लीला चल रही है। उन परिकरों को नहीं लगता कि हम अंदर हैं के बाहर है, उनके लिए तो सदा वही प्रेम के खेल राधा कृष्ण के साथ, सीताराम के साथ वही खेल भीतर चल रहे हैं, आनंद। इसलिए वहां प्रलय नहीं है, बस बाहर से भगवान अपने अंदर लीन करते हैं। और ब्रह्म वैवर्त के अनुसार फिर भगवान अपने अंदर से राधा रानी को प्रकट करते हैं, खुद भी प्रकट होते हैं, वृंदावन को प्रकट करते हैं, गोलोक धाम को प्रकट करते हैं, और अनेक अनेक अवतार शंकर जी भगवान के अंदर से प्रकट होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण देख उठा के पढ़िए। और भगवती राधा रानी के अंग से फिर अनेक शक्तियां प्रकट होती हैं। राधा रानी के अंदर से अनेक गोपियां प्रकट होती हैं, श्री कृष्ण के अंदर से अनेक सखा प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण के भीतर से सूरवी गाय प्रकट होती है वत्स सहित। तो इस प्रकार से फिर भगवान बाहर प्रकट कर देते हैं। लेकिन उन ग्वाल बालों को ऐसा नहीं लगता कि हम अभी अभी पैदा हुए, नहीं, अंदर भी वही कृष्ण के साथ खेल चल रहे हैं, बाहर आगे बाहर भी वही। उनको नहीं पता हम अंदर आके बाहर हैं, बस उनके तो सामने कृष्ण आनंद ले रहे हैं, इसलिए वहां प्रलय नहीं है। हाँ, हम आपकी दृष्टि में लगता है कि गोलोक धाम भी लीन हो गया। तो एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वो ये कि ये सब धाम प्रकट होते हैं और फिर भगवान अपने अंदर भी लीन करते हैं। लेकिन वृंदावन धाम ना कभी प्रकट होता है और ना कभी भगवान के अंदर लीन होता है, तो सदा प्रकट रहता है। ये जो लीला है ब्रह्म वैवर्त पुराण की, कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर से ग्वाल बाल प्रकट हुए, गाय बछड़े प्रकट हुए, राधा रानी के अंग से गोपियां प्रकट हुई, फिर गोलोक धाम में लीला प्रारंभ हुई। ये लीला है वृंदावन की। तो वृंदावन में राधा माधव सदा प्रकट रहते हैं। और वृंदावन की लीला इसलिए कहा कि चंद्र टरे दिनकर टरे चाहे टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। तो भगवान का जो नित्य विहार चल रहा है वो सदा प्रकट रहता है वृंदावन धाम में। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।